जीतने वालों को मेरा सलाम। जब इलॉन मस्क बच्चे थे तो उन्हें अंधेरे से डर लगता था। फिर उन्हें समझ में आया कि अंधेरा और कुछ नहीं है, बस फोटॉन्स की कमी है, और फोटॉन्स के ना होने से डरना कैसा। इस तरह से इलॉन मस्क ने अपने आप को अंधेरे से भयमुक्त किया। इलॉन मस्क कहते हैं कि चाहे बिजनेस हो या भविष्य के बारे में सोचना, मैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसका भविष्य देखने के लिए फिजिक्स के मॉडल्स और फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता हूँ कि डेटा और एल्गोरिदम को बच्चों के दिमाग में डाउनलोड किया जाता है। और जब वे इससे खुश नहीं थे तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए नया स्कूल शुरू किया। इलॉन मस्क हैप्पीनेस की डेफिनेशन देते हैं कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन। इलॉन मस्क कंप्यूटर और इंसानों को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि दो कंप्यूटर कई 100 करोड़ बिट्स पर सेकंड की स्पीड से आपस में बातें कर सकते हैं। वहीं अभी इंसान केवल 12 बिट्स पर सेकंड की स्पीड से एक कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है। अगर आप इलॉन मस्क की तरह सोचें तो आप अगला इनोवेशन कहाँ करेंगे? आप इंसान के विचार सीधे कंप्यूटर इनपुट से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए इलॉन मस्क ने न्यूरालिंक की शुरुआत की। इलॉन मस्क कहते हैं कि मेरी सबसे अच्छी एडवाइस होगी कि हमेशा पूछते रहें कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, और हमेशा अपनी सोच और अजम्पशंस को चुनौती देते रहें कि मैं ऐसा सोचता हूँ तो क्या सोचता हूँ, इस सोच में क्या गलती हो सकती है और क्या बेहतर किया जा सकता है। इस प्रोसेस को इंजीनियरिंग टर्म में फीडबैक लूप कहते हैं। आप जो भी कर रहे हो उसके आउटपुट में से एक सिग्नल आपके पास वापस आना चाहिए, जिससे आपको लगातार पता चलता रहे कि आप कैसा कर रहे हो। इलॉन मस्क की एक खासियत है कि वो खुद को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से नई चीज़ें सिखा सकते हैं। उनके पास 2 टेक्निक्स हैं। पहला कि वो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, और इनमें से कई काम की बातें उन्होंने अपने जीवन और बिजनेस में अप्लाई की हैं। बचपन में वो दिन भर किताबें पढ़ते, कई बार दिन में 10 घंटे। उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया के 2 सेट्स भी पढ़े, जिससे उनको अनुभव हुआ कि कैसे 2 भिन्न फील्ड के कंसेप्ट्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है। और ऐसा ही उनकी डिग्री में दिखता है। एक फिजिक्स में है और दूसरा इकोनॉमिक्स में। बचपन में कॉमिक्स और साइंस फिक्शन पढ़ा करते थे। ये दोनों पढ़ने के लिए आपको इनमें पूरी तरह घुलना पड़ता है। जो कहानी में हो रहा है वो असलियत में तो है नहीं, उसे इमेजिन करना पड़ता है, वो दृश्य देखने पड़ते हैं और वो आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। जिनको ऐसे पढ़ने का अभ्यास होता है वो दूसरों से बेहतर तरीके से नई चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ते समय कल्पना करने का अभ्यास होता है। पहले startupx.com में इलॉन बैंकिंग को ऑनलाइन लेकर आए। उन्हें बैंकिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो समझना चाहते थे कि बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, तो उन्होंने बैंकिंग मैनेजमेंट और इंडस्ट्री पर किताबें पढ़ डाली। स्पेसएक्स शुरू करने के लिए उन्होंने सोवियत यूनियन का रॉकेट मैनुअल पढ़ा। अपने दोस्तों से कुछ किताबें ले आए और रॉकेट प्रोपल्शन और दूसरी किताबों का महीनों तक अध्ययन करते रहे। इलॉन मस्क बताते हैं कि एक साइंस फिक्शन नॉवेल थी आइजैक एसिमोव की द फाउंडेशन ट्रायोलॉजी, जिसका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसमें लेखक कहते हैं कि हमको जीवन में वो काम करना चाहिए जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाए। इसलिए इलॉन मस्क हमेशा वो करना चाहते थे जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव ह्यूमन सिविलाइजेशन पर हो। दोस्तों, यही अप्रोच स्टार्टअप फाउंडर को सिखाई जाती है कि आपको पैसे नहीं कमाने, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जितना आप अपने मिशन से गहराई से जुड़े हो, उतना आपके टिके रहने के, मैसिव एक्शन लेने के और प्रभाव डालने के चांसेस ज़्यादा है। किताबों के बीच इलॉन मस्क एक्सपेरिमेंट करने से कभी नहीं हिचके। बचपन में वो घर के केमिकल से रॉकेट फ्यूल बनाते और कॉलेज में कंप्यूटर असेंबल करते। उन्हें सब कुछ नहीं आता था। पहले वो काम करने की ठानते और फिर साथ में सीखते जाते। ये सब करते करते उन्होंने हार्डवेयर और हैकिंग भी सीख ली थी। इलॉन मस्क का सीखने का दूसरा तरीका था कि वे हमेशा एक्सपर्ट और स्मार्ट लोगों को अपने आसपास रखते हैं। दोस्तों, यही खास कारण है कि आप सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपकी लर्निंग क्लासरूम के बाहर भी चलती है। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो उनकी मानसिकता का असर आप पर होता है। पेपाल बेचने के बाद इलॉन मस्क सिलिकॉन वैली से लॉस एंजलिस चले गए, क्योंकि लॉस एंजलिस के पास नासा और एयरफोर्स के ऑफिस हैं, जहां नई स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम होता है। इसका मतलब है कि यहाँ आसपास के इलाके में ऐसे बहुत से एक्सपर्ट रहते थे जिनसे इलॉन मस्क बात कर सकते थे। मस्क ने लॉस एंजलिस आने के बाद सबसे पहला काम किया कि उन्होंने यहाँ मार्स सोसाइटी ज्वाइन कर ली। यहाँ पर वे कई साइंटिस्ट से मिले
जो मार्स पर रहने के लिए पहले से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनमें से कई साइंटिस्ट बाद में स्पेसएक्स के कंसल्टेंट बने। यही तरीका मस्क साहब के कजन्स ने भी अपनाया। सोलर इंडस्ट्री में घुसने के लिए वे लोग 6 महीने तक सोलर इंडस्ट्री के शोज में जाते रहे और कई बड़े लोगों के इंटरव्यूज लेते रहे। स्पेसएक्स बनाते समय इलॉन मस्क ने कई एक्सपर्ट्स को हायर किया। वे सबसे रॉकेट के अलग अलग हिस्से के बारे में सीखते। एक एम्प्लॉय कहता है कि इलॉन मस्क आपसे तब तक सवाल पूछते हैं जब तक उन्हें आपकी नॉलेज का 90% ना मालूम हो जाए। इस कारण इलॉन मस्क सही मायनों में एरोस्पेस एक्सपर्ट बन गए। अगर आप स्पेसएक्स या टेस्ला में काम करना चाहते हैं तो इलॉन मस्क कहते हैं कि आपको अपने स्पेसिफिक फील्ड के साथ बाकी रॉकेट की फंक्शनल नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे आप ये समझ पाओ कि बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं और आपका योगदान पूरे मिशन को कैसे प्रभावित करेगा। असल में इलॉन मस्क पहले एक साइंटिस्ट और इंजीनियर है जो साथ में सीईओ और बिजनेस पर्सन का रोल निभा रहे हैं। उनके दोस्त भी पूछते हैं कि स्पेसएक्स का चीफ इंजीनियर कौन है, मतलब किसके कंधों पर इंजीनियरिंग की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इलॉन मस्क साहब ही हैं। वे कहते हैं कि 80% समय इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सुलझाने में निकलता है। इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर आप भविष्य समझना या प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो फिजिक्स के मॉडल्स और सोच समझिए। रीजनिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। टेस्ला की बैटरी पैक्स बनाने के लिए या रॉकेट की कीमत गिराने के लिए उन्होंने इसी सोच का इस्तेमाल किया। जैसे बचपन में उन्हें अंधेरे से डर लगता था तो उन्होंने खुद से पूछा कि अंधेरे का क्या मतलब है। जहाँ कुछ दिखे नहीं वो अंधेरा है। अंधेरे में कुछ क्यों नहीं दिखता? क्योंकि यहाँ लाइट नहीं होती। लाइट क्या है? लाइट फोटॉन्स की स्ट्रीम है। तो इन फोटॉन्स की कमी से क्यों डरना? फर्स्ट प्रिंसिपल के प्रयोग से इलॉन मस्क ने बैटरी की कीमतें कम की और स्पेस रॉकेट बनाए। इस पर हम डिटेल्ड वीडियो देख चुके हैं, लिंक आखिर में। इलॉन मस्क कहते हैं कि जब भी आप कुछ नया काम शुरू करो तो आप मान के चलो कि कुछ हद तक आप गलती कर रहे हो और हर दिन उस गलती को कम करने की कोशिश करो। हमेशा अपने भविष्य की तरफ कदम बढ़ाते रहो और जो भी एरर दिखे उसे एडजस्ट करते चलो। इलॉन मस्क कहते हैं कि जब बोरिंग कंपनी शुरू की थी तो पता नहीं था कि सफल होंगे या नहीं, लेकिन हर दिन के साथ सीखते गए और अपने कैलकुलेशंस एडजस्ट करते गए। इलॉन मस्क कहते हैं कि सबसे कठिन काम है सही सवाल पूछना। अगर आप सही सवाल पूछते हैं तो बेस्ट आंसर्स दिखने लगते हैं। फिजिक्स की सोच और मॉडल समझने के लिए सबसे अच्छी किताब है रिचर्ड फेमन की 6 इजी पीसेस। इलॉन मस्क कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट लोग और इंजीनियर लोगों को ऐड क्लिक करवाने में लगे हैं। मैं चाहता हूं कि इंटेलिजेंट लोग नए इनोवेशंस करें। मैन्युफैक्चरिंग में अभी बहुत प्रोग्रेस करना बाकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फर्स्ट प्रिंसिपल पर डिटेल्ड वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।